डबल न्यूज की खास रिपोर्ट खबर आ रही है पाटन से। गांव न्योराना निवासी व राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत मनोज कुमार मीणा इन दिनों अपने ही घर से बेघर जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। उनके लगभग 40 से 50 साल पुराने मकान की पट्टियां पास ही चल रही खदान की भारी ब्लास्टिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। मजबूरी में उन्होंने मकान की पुरानी पट्टियां हटवाकर वहां आरसीसी की छत डलवाने का कार्य शुरू करवाया, लेकिन परिवार के ही एक सदस्य द्वारा कोर्ट से स्थगन आदेश लाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। मनोज कुमार मीणा के अनुसार इस निर्णय से मेरा पूरा परिवार खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। हमने तो केवल टूटे हुए हिस्से को सुरक्षित करने का प्रयास किया था, न ही हम कोई नया निर्माण कर रहे थे, न ही किसी और की भूमि पर कब्जा। मनोज कुमार मीणा बताते हैं कि यह मकान उनके पिता द्वारा लगभग 40 से 50 वर्ष पूरे परिवार की सहमति से बनाया गया था। भूमि खातेदारी श्रेणी की है और परिवार में अब तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। गांव में परंपरा अनुसार जो जहां काबिज है वहीं उसकी भूमि मानी जाती है। इस विवाद में स्थगन आदेश लाने वाले कैलाश मीणा, जो कि एक सरकारी अध्यापक हैं, हाल ही में स्वयं ने उसी भूमि पर नया मकान बनाया है, परंतु तब परिवार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मनोज कुमार मीणा का कहना है, हमने कभी उनके निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं डाली, लेकिन अब जब हमने केवल सुरक्षा कारणों से छत डलवाने का कार्य शुरू किया तो यह कानूनी अड़चन खड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पारिवारिक विवाद न्यायालय की बजाय आपसी संवाद से सुलझाया जा सकता है। इस पुलिस अधिकारी को अपने ही घर में इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना न्याय व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर भी बड़ा सवाल। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। जी, आप कौन सा गांव आपका? मेरा गांव न्योराना है, बस स्टैंड पे मेरा मोटू मीणा की डाणी। अच्छा, क्या क्या विवादित मामला चल रहा है आपका? हमारे पिताजी और 4 भाई हैं जी। बड़ा ताऊ जी जी, जिसने हमने दावा कर रखा था जी जमीन बंटवारे का जी। ना तो वो जमीन बंटवारा है जी और ना ही हमें कुछ जमीन दे रहा है। उसने 3 भाई एक तरफ और 1 भाई एक तरफ, आधी भूमि के ऊपर खाता एक है जी। अब उसने स्टे होने के बाद उन्हें कैलाश, उसका लड़का कैलाश मास्टर ने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली और छत डाल दी जी। भूमि का स्टे का उल्लंघन किया है जी। मेरी बार बार शिकायत करने पर भी प्रशासन द्वारा कोई उस पर प्रसंज्ञान नहीं लिया गया जी। मैं कर्मचारी आदमी हूँ, मेरे पे दबाव बना रहे हैं। अब मेरे ये मकान पुराने बने हुए थे 40 साल से जी, जो जर्जरा हालत में थे जी। पीछे ब्लास्टिंग होती है, खान लगी हुई है जी, उनकी धड़कन से पट्टियां टूट गई जी। वो तो भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई, बच गए, अन्यथा कोई जनहानि भी हो सकती थी जी। अब मेरा परिवार तोड़ दिया। एक मकान मेरे पास रसोई है, इसमें पूरा परिवार है, 2 बीननी है, 2 लड़के हैं, मैं हूँ, मेरी औरत है। अब कहा जाए सामान बाहर पड़ा है और कोई भी हम करते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं, कभी कंट्रोल को फोन करते हैं, कलेक्टर साहब को करते हैं। मैं कर्मचारी होने के नाते मुझे दबाव डाला, मैं इसलिए आपके मार्फत मेरे विभाग को और प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे नाजायज तंग परेशान, मेरे बच्चों को तंग परेशान कराया। मैं मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? 30 साल की नौकरी हो गई मेरी, मैं आखिर में परेशान होके मुझे और कोई कदम उठाना पड़ेगा। मैं मेरे बच्चों को लेके भूख हड़ताल पे बिल्कुल धरने पे बैठूंगा, अन्यथा प्रशासन मेरी सुनवाई करे, मौके पे आके देखे स्थिति क्या है, तब पर प्रशासन को पता लगे। आपने प्रशासन को अवगत भी करवाया था? प्रशासन को बार बार अवगत कराया, ड्यूटी पे रहते हुए फोन किया कि साहब अवैध निर्माण हो रहा है। एसडीएम, तहसीलदार, कोई भी आदमी यहाँ आके और इनका काम नहीं रुकवाया। 2-3 महीने से ये काम लगातार चला रहा है, तो पूरी कोठी का निर्माण कर लिया, स्टे का उल्लंघन किया है, स्टे होने के बाद भी कोठी का निर्माण कर लिया सारा। अब मेरे बच्चों की तरफ देखो, ये सामान देखो आप, सारा खिंडा पड़ा है, रहने के लिए एक मकान भी नहीं है, 4-4 2-2 बीन नहीं, मैं और कहाँ जाए? कोई भी आता, गेस्ट भी आ गया तो एक बैठ के रूप में है, तो बताओ अब मैं क्या करूं? मैं परेशान होके कोई कदम उठा सकता हूं? मुझे न्याय चाहिए और मैं मेरे विभाग से भी निवेदन करता हूं कि मैं कर्मचारी बेल्ट बंद होने के नाते मुझे दबाया जा रहा है और ये लोग रिटायरमेंट मास्टर है, जो इसको तो कोई किसी का भय नहीं, और मुझे 5-6 भाई हैं बाहुबल के जोर से और मेरे पे दबाव बना रहे हैं, मुझे छत नहीं डालने दे रहे जी। पुलिस थाना प्रभारी को भी पता है, थाना प्रभारी भी 2-3 बार आके मौका दे गया, उनके कहने के अनुसार मैंने काम बंद कर दिया, फिर भी बार बार ये कंट्रोल रूम में एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, अभी उसका भाई यहीं खड़ा था और मेरे गेस्ट को करा था, उसके फोन पे रिकॉर्डिंग है, मैं आप पूछ रहा हूँ कि मैं एसपी के पास बैठा हूँ, अभी तुम्हारे को जेल में बंद कराता हूँ।
एसपी साहब के ये धमकी किसने दी? हंसराज ने, कैलाश के मास्टर के भाई ने, जो मेरी रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। एसपी साहब को बदनाम कर रहा है कि मैं एसपी के पास बैठा हूँ, तुम्हारे को अभी बंद करवाता हूँ, जबकि हमारा आज है, हमने कोई 2 दिन से ऐसा जगह मना करने के बाद में कोई निर्माण नहीं किया। मैं परेशान हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मुझे 30 साल हो गई नौकरी करते हुए। जब मेरे बच्चों को छत नहीं है तो मेरा क्या मतलब है सर्विस करने का। बहुत तंग आ गया मैं इनकी वजह से। इनके पास तो सब कुछ है, लाठियों का जोर है। मैं अकेला कर्मचारी आदमी हूँ, बीमार और रहता हूँ, 2 महीने से बीमार चल रहा हूँ, लीवर की प्रॉब्लम है। अब आप बताइए, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को, मेरे विभाग को अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, अन्यथा मुझे मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा जिसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं इसका, मेरे बच्चों को रोड पे बैठाऊंगा, धरना देंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और भी करेंगे। तुरंत अगर इसमें एक्शन नहीं आया, उच्च अधिकारी आके मौका नहीं दिखे, अगर मेरी गलती है, मेरा कोई डिफॉल्ट है तो मैं उसको बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्रशासन मौके पे आके तो देखे।